हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, देखो इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस पूरा और पास्ट टेंस पूरा डिस्कस कर चुके हैं, उसके यूसेज भी हमने काफ़ी अच्छे से समझे थे। आई होप आपको वो वीडियोस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपने जरूर उनसे कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो देखिए उसी प्रकार से आज आपके लिए जो मैं टेंस लेकर आया हूँ उसका नाम है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर की सीरीज है, मतलब फ्यूचर के जो 4 प्रकार हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, चलो तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसका काफ़ी सिंपल है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जो हम हमेशा करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आती है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएं आप, विल और शेल। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और उसके बाद लगाएं ऑब्जेक्ट। काफ़ी आसान, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका आसान सा स्ट्रक्चर, काफ़ी आसान स्ट्रक्चर है, बच्चों को आसानी से याद रह जाता है। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट ऐड कर देंगे और इसका अगर हमें रिवर्स करके इसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं तो ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव, विच इज़ वेरी इजी। ओके, तो बात करते हैं हम इसके यूजेज की। देखो एग्जामिनेशन में बार बार बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं पूछने वाला हो और पूछेगा आपसे यूजेज। अगर आपको यूजेज अच्छे से आते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में गलत ही नहीं होगा। तो देखिए, टू टॉक अबाउट ये लाइन जरूर याद रखें आप। टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लानिंग, टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स, हैपनिंग्स, फ्यूचर हैपनिंग्स, जितने भी भविष्य में होने वाली घटनाएं, फ्यूचर हैपनिंग्स। ओके, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिए इस वर्ड को, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब हिंदी में होता है भविष्यवाणी। देखिए टेंस ही कौन सा है, फ्यूचर का मतलब भविष्य की बात ही की जाएगी, मतलब जो समय अब आने वाला है या अब आएगा। ठीक है, हमने प्रेजेंट में भी समय को समझा था, टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस को समझा, टाइम के अकॉर्डिंग हमने पास्ट टेंस को समझा, अब टाइम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फ्यूचर। वेरी सिंपल है, काफ़ी आसान सा टेंस है, ज़्यादा भारी काम इसमें है नहीं। तो अगर आपको ये लाइन भी याद है, अगर एग्जामिनेशन में लाइन याद रह जाती है तो आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। तो समझिए इस लाइन को, टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लानिंग। अगर हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, देखो हम हमारे भविष्य को लेकर हमेशा योजनाएं बनाते रहते हैं कि मैं भविष्य में ये करूँगा वो करूँगा। राइट, तो उस प्रकार से फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करें, इवेंट्स के, भविष्य में होने वाले कोई भी इवेंट्स वगैरह हो, कोई भी ऐसी घटना हो, ठीक है, उसके बारे में हैपनिंग्स को हम घटनाएं बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। देखिए आपने भी सुना होगा, अगर भविष्यवाणी कोई आदमी करता है तो उसका कहने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है कि तेरे साथ भविष्य में ये होगा, ठीक है, तू ये करेगा वो बनेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हिंदी में बोले जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश में एक ही टेंस बेटर है, उसका नाम है फ्यूचर सिंपल। तो आप फ्यूचर सिंपल का यूज करके ये सारी घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए विद एग्जांपल आप इसको समझिए, काफी आसान सा टेंस है और ये ज्यादा लंबा भी अपना वीडियो नहीं जाएगा, तो इसकी कमी एक ही यूजेज है और एक यूज में मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि फ्यूचर प्लानिंग, इवेंट्स, हैपनिंग्स एंड प्रिडिक्शन। जब भी आपको सेंटेंस में इन चीजों का भाव आता है तो आप आंख बंद करके यूज करें फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो आप। जैसे अगर मैं बात करूं फ्यूचर प्लानिंग की तो मैं क्या बोल सकता हूं, वी विल स्टार्ट भविष्य की योजना है। मैंने क्या बोला है कि वी विल स्टार्ट आवर जर्नी, हम हमारी यात्रा स्टार्ट करेंगे कल सुबह। मतलब कल के बारे में बात करिए, मैं अभी नहीं कर रहा हूं ना, मैंने स्टार्ट की है, मैं कल करूंगा। राइट, तो देखिए आप समझिए, वी विल स्टार्ट आवर जर्नी इन द मॉर्निंग टुमारो। तो सेकंड सेंटेंस देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, सी विल टर्न 20 नेक्स्ट ईयर। ये क्या हो गया, एक तरह का प्रिडिक्शन बोल सकते हैं या हैपनिंग्स बोल सकते हैं। देखो सी विल टर्न 20 नेक्स्ट ईयर, किसी के बारे में बताया वो अगले साल 20 साल की हो जाएगी, वो अगले साल 20 साल की हो जाएगी। तो अभी हुई नहीं है ना, वो हो रही है, हो जाएगी। समझे बात को। और आपने देखो हिंदी वाक्य पढ़ा भी होगा कि अगर हिंदी वाक्यों के अंदर में गा, गी, गे आता है तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। लेकिन बार बार बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन आपका हिंदी में नहीं होने वाला, इंग्लिश में ही सेंटेंस आएंगे और आपको इंग्लिश में करने पड़ेंगे। राइट, तो समझिए चीजों को। सी विल टर्न
भविष्यवाणी, वी विल विन द मैच टुमारो, क्योंकि अभी ये मैच खेला नहीं गया है, ठीक है, उन लोगों ने जीता नहीं है, लेकिन उनको आशा है, वो अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कल का मैच तो हमें जीतना ही है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि कल का मैच तो हम जीतेंगे। तो देखिए आप, वी विल विन द मैच टुमारो। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आए तो आप वहां पर यूज करें हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। अब बात करते हैं कि सर एग्जामिनेशन में इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो 3 सेंटेंस आपके सामने लिख चुका हूं, तो आइडेंटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच ही गया होगा कि मैंने कौन सा यहाँ पर जो एडवर्बियल यूज करें वो कौन कौन से। टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, नेक्स्ट ईयर आने वाला साल, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो इस प्रकार के एडवर्बियल आपको वहां देखने को मिलेंगे, तो आप उनकी मदद से भी इस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़े से और एडवर्बियल में आपके लिए लिख देता हूं, तो आप काफी इजी है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। तो देखिए, तो देखिए इसके एडवर्बियल्स किसके, फ्यूचर सिंपल के। जैसे बात करें टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, आफ्टर, समझ रहे हो आप। अब जैसे अभी ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2023, तो इसके बाद आने वाले जितने भी साल, इसके बाद देखो आप, मैं लिखूंगा यहाँ पर 2024, 25, 26, कितने भी आप लेके जाइए, सोन, बस 23 से पहले का नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारा का सारा किस में जाएगा, हमारा फ्यूचर सिंपल में। मतलब ये सारे के सारे एडवर्बियल आपको एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिलेंगे, और इनकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर। थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, उसे ध्यान से देखें और थोड़ा सा अपने उसके बारे में विचार करें कि ये सेंटेंस ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और एग्जामिनेशन में सेंटेंस आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ और फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, वी विल रीच द स्टेडियम बिफोर मैच स्टार्ट्स। काफी सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या करेगा, एक हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से खाली कर देगा, एक हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को, और आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पर कौन सा टेंस होगा। तो देखो टेंस को आप थोड़ा सा मैंने जो सेंटेंस लिखा है इसे ध्यान से देखिए। ये सेंटेंस 2 क्लोज से मिलकर बना हुआ है। वी विल रीच द स्टेडियम, ओके, और फिर यहाँ पर जो टाइम, जो बिफोर, ये टाइम के एडवर्बियल होते हैं, और मैच स्टार्ट्स, 2 टेंस है एक साथ। पहला वाला जो मेरा टेंस है वो है मेरा फ्यूचर सिंपल, ध्यान से देखिए आप, फ्यूचर सिंपल टेंस है, वी विल रीच द स्टेडियम। और सेकंड वाला बिफोर के बाद वाला सब्जेक्ट और प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। तो ये मेरा हो गया कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। देखिए यही इसका एडवांस लेवल, और ज़्यादा कोई एडवांस नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो एक चीज़ माइंड में बिठा ले कि अगर इस प्रकार के जैसे 2 सेंटेंस, 2 क्लोज एक साथ आते हैं, तो एक क्लोज डेफिनेटली वो प्रेजेंट सिंपल में होगा और दूसरा फ्यूचर सिंपल में। अगर पहला वाला फ्यूचर सिंपल में, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, ध्यान दे इस चीज़ का। अगर हम इसको और भी ज़्यादा डिस्कस करके बताऊं तो देखो यहाँ पर 2 प्रकार के क्लोज बन रहे हैं हमारा, एक तो ये वाला और दूसरा वो वाला। तो देखो मेन क्लोज, मेन क्लोज, और दूसरा है हमारे पास टाइम क्लोज। मेन क्लोज और टाइम क्लोज। मेन क्लोज जो हमारा होगा वो हमेशा होगा फ्यूचर सिंपल, ठीक है, और जो हमारा टाइम क्लोज होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल। देखिए अब यहाँ पर आप मेन क्लोज जो मतलब जो टाइम के पहले बिफोर, वी विल रीच द स्टेडियम, ये हमारा कौन सा है, फ्यूचर सिंपल, और इसके बाद बिफोर वहां पर आ गया, और बिफोर के बाद हमारा कौन सा है, टाइम क्लोज। टाइम क्लोज कौन सा होगा, पास्ट सिंपल। कितना आसान है। इस प्रकार के 1-2 सेंटेंस और देखिए आप लोग।
1 2। जैसे I will try until I get success। I will try until I get success। मैं जब तक कोशिश करूंगा जब तक सफल नहीं हो। देखो नहीं का भाव तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप सेंटेंस का भाव को समझेंगे तो इस प्रकार से भाव निकलेगा कि मैं जब तक कोशिश करूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं, या जब तक सफल हो जाता हूं। I will try until I get success। until के बाद वाला टेंस कौन सा है हमारा? टाइम क्लोज, जो कि कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। और टाइम क्लोज के पहले वाला जो सेंटेंस है हमारा वो कौन सा है? फ्यूचर सिंपल। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनर कुछ भी नहीं करने वाला, सिर्फ क्या करेगा, दोनों में से एक का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब गायब कर देगा और दे देगा आपको कि चलो बताएं, यहाँ पर दे देगा ट्राई, और आपसे बोलेगा चलो भरिए कौन सा टेंस है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। इन वर्ड्स के, ये टाइम क्लोज वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ओके, एज सून एज, इस प्रकार के आपको वहां पर टाइम क्लोज वाले वर्ड देखने को मिलेंगे। तो उनके बाद वाला जो टेंस है, अगर वो कौन सा है आपका? प्रेजेंट सिंपल, तो उसके पहले वाला टेंस कौन सा हो जाएगा आपका? फ्यूचर सिंपल। एग्जाम में जरा भी कंफ्यूज ना हो, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विल लगा के क्या लिखते? ट्राई। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर आप आई के साथ भी विल लगा रहे हो और वी के साथ भी विल, जबकि आना तो शेल चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है, लेकिन देखो अभी हमको चलना है जमाने के अनुसार। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है ना कि वी, आई और वी के साथ लोग यूज कर रहे हैं विल का ही। सेल को बिल्कुल मतलब एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं कि अवॉइड ही कर चुके हैं। अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अभी का अपना जो ट्रेडिशन चल रहा है वो लोग विल के साथ और आई के साथ, क्योंकि हम चलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और ब्रिटिश लोग इस प्रकार से यूज कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। सो यही था, काफी आसान सा टॉपिक आपके सामने, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझें और अप्लाई करें। डेफिनेटली योर सेंटेंस विल बी राइट इन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल, ओके। सो थैंक यू सो मच।